आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर के बारे में। ये सिंगल फेज मोटर की एक टाइप है। इसमें भी जो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें भी अप्लाई होता है। बस इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी के जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उससे। इसमें सिर्फ ये डिफरेंट है कि जिसकी जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है उनको पोल की शक्ल में बनाया जाता है और पोल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इनको इस तरह से कट कर दिया जाता है जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। यह है इसकी मेन वाइंडिंग, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग, यह है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरह से बनाया जाता है कि जो स्टेटर है इसके दो पार्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि गैप दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसको एक छोटा पार्ट बना दिया जाता है, एक ये बड़ा पार्ट बना दिया जाता है। इस छोटे पार्ट के ऊपर एक जो कॉपर की रिंग होती है वो लगा दी जाती है। इसके पार्ट्स में दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, एक है स्टेटर और एक है रोटर। मज़ीद जो डेफिनेशन इसकी वो आगे हम डायग्राम से क्लियर करेंगे। अब इसकी इसमें दो ही पार्ट्स हैं, मेन पार्ट एक है स्टेटर एक है रोटर। स्टेटर इस तरह से होता है कि उसके ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो पोल की शक्ल में होती है और पोल्स को शेड कर दिया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है। उसके दो पार्ट बना दिए जाते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे दो पोल बनाए हुए हैं। उसका रोटर होता है, बाकी जो इंडक्शन मोटर होते हैं उन्हीं की तरह होता है, स्क्वायरल केज रोटर। अब बाकी की चीज़ें हम इसके डायग्राम में क्लियर करेंगे। मैं इसके सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ। इसकी डायग्राम में ये होता है कि जैसे हमारे पास ये है एक पोल, इस तरह से पोल बना दिया जाता है। इस पोल को काट दिया जाता है, फिर से ये है मैंने पोल को काट दिया, यहाँ पे ये एक इसका पार्ट बना दिया, यानी कि एक पोल को दो पार्ट्स में काट कर दिया जाता है। बिल्कुल सेम इसको भी इसी तरह से हम बनाएंगे, बट यहाँ पर हम पोल बनाएंगे इस तरह से। कट वाला पार्ट हम इस तरफ करेंगे, कट वाला पार्ट ये हुआ। ये इसके दो पोल बना दिए हैं। ये इस वाले पार्ट पे हम रिंग लगाएंगे, इसके इस वाले पार्ट पे हम रिंग लगाएंगे, कॉपर रिंग। इसी को कहते हैं शेडेड पार्ट या फिर शेडेड पोल। इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। इसके यहाँ पर एक रोटर बना दिया जाता है, रोटर। अब होता क्या है कि जो इसकी एक वाइंडिंग होती है वो ये बन गई हमारे पास, इसके दो टर्मिनल हो गए, और दूसरी वाइंडिंग ये बन गई हमारे पास। अब इनको इस तरह से आपस में जोड़ दिया जाता है, यहाँ से हम एसी सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्क करता है ना, जैसे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये बिल्कुल सेम उस तरह से वर्क करता है। बट जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक कॉपर की गोल रिंग होती है और वो इसके जो शेडेड पार्ट है उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो ये हो जाती है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इसमें होता क्या है, ये वर्क किस तरह से करता है। इसमें से इस तरह होता है कि जब हम यहाँ से एसी सप्लाई इनको अलाउ करते हैं तो ये जो दोनों वाइंडिंग्स होती है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स की, इसमें यह होता है कि जब करंट फ्लो करता है तो इसकी वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दोनों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके जो फ्लक्स होते हैं, जब वो इस रिंग को कट करते हैं, इस तरह से इस वाले रिंग को ये वाले कट करते हैं, तो इनकी भी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इसकी भी। अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये होता है कि ये जो इसकी मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है ये अल्टरनेटिंग होती है, और जो इसकी वजह से इसमें ईएमएफ करंट इंड्यूस हुआ होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्टैटिक होती है। अब ये होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो इस रिंग में प्रोड्यूस हुई होती है, जो रिंग की वजह से बनी हुई होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो इस अपोजिशन की वजह से दोनों तरफ में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो इनके दरमियान जो एंगल बनता है, इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड और जो स्टेटर की जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बनता है वो 90 डिग्री से कम पे बनता है। 90 डिग्री से कम पे बनने की वजह से जो रोटर में करंट इंड्यूस होता है और उसकी वजह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रोटेट होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से नॉर्थ के सामने आ जाता है, साउथ के सामने, इस तरह से ये मोटर रोटेट करना शुरू कर देता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल था, बहुत ही आसान था। बस सिर्फ ये कि इसकी जो रिंग है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मेन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अल्टरनेटर उसको अपोज करती है। अपोजिशन की वजह से जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करती है तो उसकी वजह से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से कम बनता है। उस कम की वजह से रोटर हमारे पास रोटेट करना शुरू कर देता है, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से घूमती है
और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से घूमती है। एक दूसरे को रिपेल करते हुए रोटर साथ में घूमना शुरू करता है। यह था इसका सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल। इसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने जैसे बताया, लेकिन पोल्स होते हैं और 2 वाइंडिंग होती है। उसके साथ जो शेडेड किया होता है, जिस पार्ट को पोल के उस पर एक रिंग लगा दिया जाता है, कॉपर रिंग। फील्ड वाइंडिंग ये है रोटर, इनको कहते हैं पोल। इस वाली मोटर को ये भी कहा जाता है सैलिएंट पोल मोटर, सैलिएंट पोल भी कहते हैं इनको। तो इसकी डेफिनेशन में फिर यही बात आती है कि इसको शेडेड पोल मोटर इस वजह से कहा जाता है, इसके पोल होते हैं उनको एक तरफ से शेड किया जाता है, यानी कि काट दिया जाता है। एक स्मॉलर पार्ट बना दिया जाता है पोल का और एक बिगर पार्ट होता है। जो स्मॉलर पार्ट होता है उसके ऊपर एक ये रिंग लगा दी जाती है। तो इसकी वजह से इनको शेडेड पोल मोटर कहते हैं, या फिर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसके अलावा इनको सैलिएंट पोल इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। सिंपल, इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, बिल्कुल ही सादा और आसान सी कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। यानी कि इसको अगर हम ये पोल के ऊपर वाइंडिंग करना चाहें तो बहुत ही आसानी से बन सकती है। और ये रिलायबल है, ज़्यादा अर्से तक ये चल सकती है बगैर किसी ख़राबी के, और बहुत सस्ती है ये। इसकी जो पावर होती है वो तकरीबन 40 वाट तक के अराउंड आसपास हमें ये मिल जाते हैं मार्केट वगैरह में। जो पोल्स होते हैं इसकी स्पीड के बिल्कुल ही अपोजिट वर्क करते हैं वो, यानी कि अगर पोल्स बढ़ेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी। यानी कि अगर 2 पोल की मोटर है तो 3000 RPM पे चलेगी, अगर 4 पोल की मोटर हो गई तो वो 1500 RPM पे चलेगी। तो इसकी जो पावर है वो तकरीबन हमें 190 वाट तक की कॉमनली मिल जाते हैं। 50 से अगर ज़्यादा हो तो वो अनकॉमन मिलते हैं हमें। और अभी हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, रिलायबल है, लॉन्ग लाइफ है और इसकी लो कॉस्ट है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये वाली जो मोटर्स होती है ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स होती है। इनको कोई कैपेसिटर वगैरह नहीं रिक्वायर्ड होता है इनको चलाने के लिए। और सबसे अच्छी बात इसमें यह भी है कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, और इसकी जो वाइंडिंग है वो बहुत आसान होती है। इसको अगर हमें रीवाइंड करना हो तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। और इसके जो मेंटेनेंस है बहुत ही कम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है इसको। और इसका जो स्टार्टिंग करंट है वो भी बहुत ही लो है। और अगर हम अब डिसएडवांटेजेस की बात करें इस मोटर की, तो डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, लो करंट होता है स्टार्टिंग का, तो इस वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी लो होता है। हम इसको हैवी लोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। और हायर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसको रिवर्स करना, फॉरवर्ड रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता। इसका जो पावर फैक्टर होता है वो भी बहुत लो होता है। और इसके अंदर लॉसेस ज़्यादा होती है, जिस तरह ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉसेस होती है, हिस्टैरिसीस लॉसेस होती है, उसी तरह की लॉसेस इसमें भी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर पोल लगे हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के। और इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती बनिस्बत दूसरे जो इंडक्शन मोटर्स हैं, क्योंकि ये है बहुत ही कम पावर के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती है। और अगर हम इसकी यूज़ेस की बात करें तो यूज़ेस में ही आता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये मुख्तलिफ रिलेज होती है बड़ी वाली, उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। या फिर फ़ैन होते हैं घर के, जैसे कि टेबल फ़ैन हुए, ठीक है, या एग्जॉस्ट फ़ैन हुए, या फिर कूलिंग फ़ैन हुए, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम। और हेयर ड्रायर हुए, वेंटिलेटर्स हो गए और सर्कुलेटर्स हो गए, उसमें भी ये यूज़ होता है। शावर के जो मोटर होते हैं, और इसके अलावा वो जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, टॉयज़ होती है, या फ़ोटोकॉपी की जो मशीन होती है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो रियल में जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह से होती है कि एक लेमिनेटेड कोर ली जाती है, यहाँ पर एक गैप बना दिया जाता है। अब ये होता है कि जो ये वाला पार्ट होता है इसका, इसके ऊपर ये वाइंडिंग कर दी जाती है, यहाँ पर वाइंडिंग कर दी जाती है। यहाँ पर इसका होता है रोटर, और इसकी जो रोटर की जो कनेक्शन होते हैं वो यहाँ पर इसके रिंग्स के साथ किए जाते हैं। यहाँ पर भी है रिंग, यहाँ पर भी है रिंग, ऐसे कनेक्ट होता है इसके साथ। इसके अंदर जो रोटर होता है वो हमेशा केस के अंदर होता है। यह है इसकी रियल लाइफ कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर समझ आ चुका होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।